कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना किसी एक कॉमन पर्पस के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों का जो साथ आते हैं उस सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। इनका मोटिव होता है कि मिडिल मैन को एलिमिनेट करके उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए उसके मेंबर्स के लिए, क्योंकि मिडिल मैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है जिससे कंज्यूमर को नुकसान होता है। इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर गवर्न किया जाता है। इसके फीचर्स हैं, पहला वॉलंटरी मेंबरशिप, कोई भी इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, वो कभी भी एक नोटिस देके कंपनी को छोड़ सकते हैं। मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है। दूसरा लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी, सोसाइटी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है जितना कि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। चौथा कंट्रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल एक मैनेजिंग कमेटी करती है जो कि इलेक्ट की जाती है उस सोसाइटी के मेंबर्स के थ्रू। हर पर्सन को वोटिंग राइट्स होता है और एक पर्सन के वोट का वैल्यू एक होता है। पांचवा सर्विस मोटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस सर्विस मोटिव होता है उस सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। अगर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बीच प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके मेंबर्स के बीच में, जैसा कि लॉ होता है उस सोसाइटी का, उसके बेस पे। अब मेरिट्स क्या क्या होते हैं, तो पहला इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक वे में चलता है जिसमें किसी एक मेंबर के वोट का वैल्यू एक ही होता है, चाहे वो उसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो या कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है जितना कि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तीसरा स्टेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि सोसाइटी का अलग एक लीगल एंटिटी होता है जिसके कारण मेंबर्स के डेथ, बैंक्रप्सी या उसके रिटायरमेंट का सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथा इकोनॉमी इन ऑपरेशन, मिडिलमैन को एलिमिनेट करके, मिडिलमैन यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनको एलिमिनेट करके कॉस्ट को कम किया जाता है। इससे कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए ऑपरेशंस में इकोनॉमी मेंटेन रहता है, यानी कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। पांचवा है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक वे में चलता है और इसका सर्विस मोटिव होता है उनके मेंबर्स का वेलफेयर के लिए होता है, इसलिए सोसाइटी को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है इन फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, सब्सिडीज और लो इंटरेस्ट ऑन लोन। छठा है इजी ऑफ फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है जिसके लिए मिनिमम 10 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होता है जो कि पूरा करने के बाद इसको स्टार्ट किया जा सकता है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर गवर्न किया जाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो पहला है लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड है जितना कि उससे सोसाइटी के मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते इसलिए वो लोग हायर नहीं कर सकते प्रोफेशनल्स को और कोई भी कॉमन पर्सन मैनेजमेंट फंक्शंस को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाता है। अगला है लैक ऑफ सीक्रेसी, सोसाइटी में कई मीटिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें ओपन डिस्कशन किया जाता है तो इसके कारण सीक्रेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। अगला है गवर्नमेंट कंट्रोल, जो प्रिविलेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसके बदले में कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, जैसे कि उनको अपने अकाउंट्स के बारे में बताना होता है और साथ में गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करती है जिसके कारण इसके ऑपरेशन पे निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। अगला है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी में कई अलग अलग तरह के लोग हैं तो सबका ओपिनियन सिमिलर तो नहीं हो सकता, तो इस कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके कारण सोसाइटी पे निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो पहला टाइप है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। इस सोसाइटी में मिडिलमैन को एलिमिनेट करके कॉस्ट को सेव करने की कोशिश की जाती है ताकि कंज्यूमर तक सस्ते में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंच सके। मिडिलमैन जैसे कि होलसेलर, रिटेलर को एलिमिनेट किया जाता है और सोसाइटी डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बल्क में सामान खरीद लेती है और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है। अगला है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि नाम से क्लियर है ये प्रोड्यूसर्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म किया गया था।
इस सोसाइटी को फॉर्म किया गया था जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस सोसाइटी का एम होता है कि बड़े कैपिटलिस्ट से फाइट करना और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना। सोसाइटी रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और जो इनपुट्स से रिक्वायर्ड होते हैं वो सप्लाई करती है उस सोसाइटी के मेंबर्स को। सोसाइटी से हुआ प्रॉफिट उनके मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पे, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तीसरा है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी के मेंबर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनको एक रीजनेबल प्राइस मिले उनके आउटपुट के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके लिए। सोसाइटी इंडिविजुअल मेंबर्स के मार्केटिंग फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। बल्क में ये सारी चीज़ें करने से उनका कॉस्ट सेविंग होता है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं। चौथा है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी को फॉर्म किया गया था फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फार्मर्स को अच्छे इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक रीजनेबल कॉस्ट पे। इस सोसाइटी के मेंबर्स फार्मर्स होते हैं जो साथ में फार्मिंग एक्टिविटी पे काम करते हैं। इनका एम लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट को हासिल करना होता है और इनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है। ऐसा सोसाइटी फार्मर्स को बेटर क्वालिटी के सीड्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, मशीनरी देते हैं और दूसरे मॉडर्न टेक्निक्स जो कि क्रॉप के कल्टीवेशन में यूज होते हैं उसमें हेल्प करते हैं एक रीजनेबल प्राइस पे। पांचवा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी को फॉर्म किया गया था ताकि उनके मेंबर्स को आसानी से क्रेडिट मिल पाए। इस सोसाइटी के मेंबर्स वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं इन फॉर्म्स ऑफ लोन्स। सोसाइटी का एम होता है कि लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करें। सोसाइटी प्रोवाइड करता है लोन्स मेंबर्स के लिए कम रेट पे। सोसाइटी सभी मेंबर्स से कुछ अमाउंट कलेक्ट करती है और जो कैपिटल जमा होता है उसी का यूज करती है लोन्स देने में, वो भी कम इंटरेस्ट पे। छठा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी को फॉर्म किया गया था उन लोगों के हेल्प के लिए जिनके पास लिमिटेड इनकम होता है और वो चाहते हैं कि रीजनेबल कॉस्ट पे वो अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। सोसाइटी का एम होता है कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए कंस्ट्रक्ट करवा के और एक ऑप्शन देखें जिससे वो अपने हाउस के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर सके। सोसाइटी फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करवाती है और प्लॉट देती है उनके मेंबर्स को अगर वो चाहते हैं कि वो अपने हाउस को अपने प्राइस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो।